हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ कृष्णा का। प्रभु जो है हर पल हर क्षण हमेशा ही चमत्कार करते रहते हैं और आपके मन की इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हैं। लेकिन कब? जब आपकी इच्छा शुद्ध हृदय से की हुई हो। आज की बड़ी सुंदर सी एक प्रसंग है कि एक बार की बात है कि भोलेनाथ बाबा से गौरा बोलती हैं। माता गौरा कौन है? साक्षात अन्नपूर्णा। माता गौरा बोलती हैं कि हम चाहते हैं कि आप जितने भी ऋषि मुनि हैं आप उनको बुलाइए और हम उनको भोजन कराएंगे। तो शंकर जी बोले कि ठीक है, लेकिन ऐसी आपके मन में क्यों इच्छा हो रही? बोलते मैं नहीं चाहती हूँ कि जितने भी ऋषिगण हो मुनिगण हो उनको आप बुलाइए और हम उनको भोजन कराना चाहेंगे। तो भोलेनाथ बोले ठीक है। माता गौरा ने सुंदर सुंदर अन्नपूर्णा ने बहुत अच्छे बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए और भोलेनाथ के आग्रह पे बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं भोजन करने के लिए। सब भोजन करते हैं और तृप्त होते रहते हैं, लेकिन माता गौरा के जो भंडार में थोड़ा भी खाना, थोड़ा भी भोजन कम नहीं होता। तो वो जाके भोलेनाथ से बोलती हैं कि स्वामी आप कैसे कैसे साधु संत को लाए हैं? मेरे तो जैसे का तैसा भंडार पड़ा है, इसमें तो कुछ कमी हुआ ही नहीं। कोई तो ठीक से खा ही नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा लोग खा के चले जा रहे हैं। तो भोलेनाथ बोले देखो, आप अन्नपूर्णा हैं, आपके भंडारे में कभी भी कमी नहीं होगा, आप साक्षात अन्नपूर्णा। तो बोलते नहीं प्रभु, आप ऐसा कोई साधु संत को बुलाइए जो कम से कम अच्छे से भोजन करे। तो भोलेनाथ को याद आया ऋषि अगस्त का। ऋषि अगस्त जो कि जब गोवर्धन लीला जब प्रभु श्री कृष्ण कर रहे थे तो उस समय ऋषि अगस्त को प्रभु ने याद किया था और उनसे कहा था कि इंद्र द्वारा जो बरसाया हुआ जल है उसको आप ग्रहण कीजिए। ऋषि अगस्त के अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो समुद्र के जल को एक बूंद में पी सकते थे। तो उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए ऋषि अगस्त ने कृष्ण के आह्वान पर उन्होंने उस जल को एक घूंट में इंद्र के पूरे जल को पी लिया था। आगे की कथा। तो जब भोलेनाथ बाबा ने अगस्त मुनि को बुलाया, उनको बोला कि चलिए आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो उनकी बोलने पर ऋषि अगस्त मुस्कुराए, बोलते हैं कि माँ गौरा ने आपको भोजन के लिए बुलाया है, आप भरपेट भोजन कीजिएगा, भरपेट भोजन कीजिएगा। तो ऋषि अगस्त बोले ठीक है। आए। अब माँ गौरा, माता अन्नपूर्णा अगस्त ऋषि को भोजन कराने लगी। ऋषि अगस्त भोजन करते जा रहे हैं। भोजन घटा, माँ गौरा ने फिर से बनाया, फिर से खाया, फिर से घटा, फिर से बनाया, फिर से खाया, फिर से घटा, फिर से घटा, फिर ऋषि अगस्त का पेट ही नहीं भर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं माँ गौरा को लग रहा था कि मैं लोगों का भूख मिटा सकती हूँ। लेकिन जब माँ गौरा बनाते-बनाते परेशान हो गई और ऋषि अगस्त का पेट नहीं भरा, वो अब उनके तो लाज पे संकट आ गई कि आखिर कैसे घर के एक ब्राह्मण का पेट ना भरे, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। वो भी माँ अन्नपूर्णा के दरबार में। माँ अन्नपूर्णा दुखी होकर माँ गौरा दुखी होकर तुरंत जाती हैं विष्णु लोक और जाकर विष्णु जी को प्रार्थना करने लगती हैं। विष्णु जी स्थिति समझ जाते हैं, पूछते हैं क्या बात है, आपके आगमन का क्या कारण है? तो माता अन्नपूर्णा बताती हैं कि आज ऋषि अगस्त आए हुए हैं और उन्हें भोजन करना है और भोजन कर रहे हैं और मैं बनाते-बनाते जब से ऋषि अगस्त को खिला रही हूँ पर भोजन, उनका पेट नहीं भर रहा है। तो विष्णु जी कहा मैं देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप चलिए। विष्णु जी एक साधारण साधु का वेश बनाकर आए और बोले एक पत्तल बस ऋषि अगस्त के बाजू में रख दिया गया और वहाँ बैठकर वो भोजन करने लगे। उन्होंने थोड़ा-थोड़ा ही सभी चीज़ लिया और बोला, मैं तृप्त हो गया, मेरा पेट भर गया और अपने पेट पर हाथ ऐसे करके बोला कि मेरा पेट भर गया, मैं तृप्त हो गया हूँ, मेरा पेट बिल्कुल भर गया। जैसे ही उन्होंने 3 बार बोला, वैसे ही ये क्या? प्रभु का अगर पेट भर गया तो हर जीव जंतु का भर जाएगा। अगस्त ऋषि का भी पेट भर गया। आखिर प्रभु ने माँ गौरा की लाज बचाई और
ऋषिकेश बोलते हैं मेरा तो पेट बिल्कुल भर गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बोलते हैं मुझे ज़रा जल पी ले लीजिए। तो विष्णु जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोला चलिए, अब चलिए। बोलते अरे थोड़ा जल तो पी लूँ। बोलते जल हम आपको पेट भर के पिलाएंगे। गोवर्धन जब मैं द्वापर में जब मैं लीला करूँगा उस समय गोवर्धन लीला के समय मैं आपको भरपूर जल पिलाऊंगा। ये वही लीला का वादा जब प्रभु ने किया था 30 अगस्त को, जब देवराज इंद्र ने जब जल बरसात किया था और पूरे वो मतलब कि पूरे गोकुल को डुबाने के लिए उन्होंने सोच लिया था, उस समय जो है प्रभु ने बारिश जो इतनी हुई थी उस समय मूसलाधार बारिश के जल को जो हुआ था इकट्ठा, उसको ऋषि अगस्त ने पीकर प्रभु के आह्वान पर उस समय अपने उसको तृप्त किया था प्यास को। कहते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो भी कुछ आप सोचें वो सब कुछ संभव कर सकते हैं। आप सोच ही क्या सकते हैं, आपका स्मरण ही कितना, आप कितना आपके पास ज्ञान का स्तर है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि शरण ग्रहण कीजिए प्रभु श्री कृष्ण के। और वो इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हर बार प्रभु कृपा करते हैं। तो ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति प्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सब प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, चलता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र जाते। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु के कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।